हाय फ्रेंड्स, सुजीत शर्मा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 9 के चैप्टर संख्या 8 को, जिसका नाम क्या है, चैप्टर संख्या 8 को जिसका नाम क्या है, गुणनखंड करना। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, चैप्टर संख्या 7 जिसका नाम क्या था, बहुपदीय व्यंजक। बहुपदीय व्यंजक जो हम आपको पढ़ा है उसी का देखिए इस्तेमाल इस चैप्टर में होगा गुणनखंड करने में, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब देखिए गुणनखंड करने का मतलब होता क्या है, सीधा पाठ पे आते हैं। गुणनखंड करने, गुणनखंड करना है तो गुणनखंड का मतलब देखिए दो शब्द है, गुणन और खंड। मतलब आपको क्या करना है, गुना के रूप में उसको खंडित करना है। कहने का मतलब क्या, खंड मतलब टुकड़ा। जैसे उदाहरण के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, ठीक है। फिलहाल में गौर से देखिए ये प्लस के रूप में है, जोड़ के रूप में है, लेकिन इसको किस में बदलने की क्रिया करनी है आपको, गुना के रूप में। गुणन खंड, खंड मतलब टुकड़ा, यानी गुना के रूप में उसको टुकड़ा टुकड़ा कर देना है, यानी उसको मूल रूप से किसमें बदलना है, गुना के रूप में। उसी क्रिया को क्या कहते हैं, गुणनखंड करना। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम यहाँ से देखिए x दोनों में कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचा है, x प्लस 2। देखिए ये एक पद है, ये एक पद है, दोनों के बीच में क्या है, गुना। तो देखिए इसी पद को हम क्या किए, इस बहुपदीय व्यंजक को हम क्या किए, मूल रूप से गुना के रूप में बदल दिए। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, गुणनखंड करना। जैसे एक चीज और देखिए गुणनखंड करने में, जैसे आपको बचपन में पढ़े थे, मान लेते हैं 24 को अगर हम कहते कि आप गुणनखंड कीजिए तो आप क्या करते, 24 लिखते, तुरंत 2 से भाग देते, 12 फिर 2 से भाग देते, कितना होता है 6, फिर 2 से भाग देते, फिर 3 आता, फिर 3 से भाग देते, 1 आता। तो हम इसको क्या लिखते, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो मूल रूप से बताइए हम किए क्या, 24 को किए क्या हम लोग, कि हम लोग गुना के रूप में बदल दिए। नहीं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 इस रूप में बदल दिए ना। इसी क्रिया को कहते हैं गुणनखंड करना। गुणनखंड करना यानी गुना के रूप में बदल देना। इसको हम गुना के रूप में देखिए बदल दिए। लेकिन ये तो था बाबू बचपन में हम लोग ऐसा करते थे। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग कुछ बीज गणितीय संख्या आपको दी गई होगी और उसको कहा जाएगा क्या, कि आप उसका गुणनखंड करें। यानी फिर कहते हैं एक बार बाबू गौर से याद रखिएगा, गुणनखंड करना मतलब ही उसको गुना के रूप में बदल देना। आपको जोड़ घटाव के रूप में दिया गया होगा सवाल और आपको मूल रूप से उसको गुना के रूप में बदलना होगा, और इसी गुना के रूप में बदलने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, गुणनखंड करना। ठीक है, तो आइए जल्दी से हम लोग देखते हैं कि इस पाठ में यानी अब की बार आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, देखिए आइए हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड करने की विभिन्न पद्धतियों को जल्दी से जान लेते हैं। देखिए गुणनखंड करने की बहुत सारी पद्धतियां आप पहले से भी पढ़े हैं। जैसे पहला पद्धति था क्या, कॉमन लेना। याद कीजिए, कॉमन लेके भी हम क्या कर सकते थे, कॉमन लेके, याद कीजिए कॉमन लेके भी हम लोग गुणनखंड करते थे। जैसे कॉमन लेके, जैसे अभी आपको उदाहरण दिए थे, मान लेते हैं x स्क्वायर प्लस 5x कहा गया, ये एक बहुपदी व्यंजक है। अगर मूल रूप से देखा जाए तो ये द्विघात है, तो द्विघातीय बहुपदी व्यंजक है। आपको कहा जाएगा इसको गुणनखंड के रूप में बदलिए, तो आप क्या कीजिएगा, तुरंत सबसे पहले तो यही विधि लगाते हैं कि क्या कॉमन लिया जा सकता है। तो कॉमन अगर हम ले ले, इन दोनों में देखिए x कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एगो x, यहाँ बचा 5। तो देखिए मूल रूप से ये जोड़ में दिया गया था बहुपदी व्यंजक, लेकिन अब यहाँ पे दो बहुपद है जिसके बीच में किसका चिन्ह हो गया, गुना का चिन्ह हो गया। तो ये हम क्या कर दिए, इसका गुणनखंड कर दिए। यानी सबसे पहली विधि आपको क्या जाननी चाहिए, कॉमन लेके भी हम गुणनखंड करते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा विधि आप लोग को याद होगा, दूसरा विधि आपको पढ़े थे, कुछ सूत्र की सहायता से भी हम गुणनखंड करते हैं। सूत्र की सहायता से, सूत्र की सहायता से भी, ये दूसरी विधि है, सूत्र की सहायता से भी हम गुणनखंड करते हैं। सूत्र कौन कौन से सूत्र, तो जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। ये सारे सूत्र हम उम्मीद करते हैं क्या, कि आपको आते जरूर होंगे। अगर नहीं आते तो आप जल्दी से इसको याद कर लें, ताकि इन सब सूत्रों की सहायता से भी हम गुणनखंड में बदलते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। अब जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है ना। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब का क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab गुना a प्लस
बी होता है। जैसे a माइनस बी का क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab गुना a माइनस बी, ये भी सूत्र होता है। इन सब सूत्रों की सहायता से भी हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड के रूप में बदल देते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जिस प्रकार का भी प्रश्न हो उसमें क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। जैसे एक सवाल ले लेते हैं उदाहरण के लिए, मान लेते हैं आपको सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। यहां देखिए कॉमन नहीं लिया जा सकता, तीनों में से कोई चीज कॉमन नहीं है, तब भी आपको कहा जाएगा कि इस बहुपदी व्यंजक का आप क्या करें, गुणनखंड करें। तो कैसे करेंगे, कॉमन तो लिया नहीं जा सकता, यानी ये विधि नहीं लग सकती, तो दूसरा विधि लगाएंगे सूत्र की सहायता से। गौर करें यहाँ पे इस सूत्र पे, यहाँ पे क्या हम x को x का स्क्वायर और यहाँ पे 9 को 3 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, और हम इसको क्या समझ लें, a और इसको समझ लें b। तो देखिए a का स्क्वायर ठीक है, देखिए b का स्क्वायर ये भी ठीक है, प्लस 2ab। बीच में गौर से देखिए क्या हम 2, a मतलब x, b मतलब 3, क्या इसको इस रूप में नहीं लिखा जा सकता। देखिए x का स्क्वायर हो गया 2 3 6, 2 3 6 x, यहाँ 6x है ना, 6x को ऐसे लिख दिए, 9 को क्या लिख दिए, 3 का वर्ग। अब देखिए अगर इसको हम a समझे इसको b समझे तो a का स्क्वायर ये हो गया b का स्क्वायर, यहाँ देखिए 2 ये है a ये है b, तो क्या ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में नहीं है। तो इस कुल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे a क्या है x और b क्या है 3, तो हम क्या किए, a प्लस बी का होल स्क्वायर का ये सूत्र है। तो स्क्वायर का मतलब क्या, गौर से देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसी चीज को कितनी बार गुना के रूप में लिखेंगे, 2 बार गुना के रूप में लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। गौर से देखिए, तो देखिए ये जो आपको जोड़ घटाव में दिया हुआ था, यही मेरा क्या था, प्रश्न था। इस जोड़ के रूप में दिए गए बहुपदी व्यंजक को किसमें बदल दिए, 2 ऐसे खंड में बदले जो जिसके बीच में क्या है, गुना का चिन्ह है। तो हम क्या किए, गुणन खंड कर दिए, यानी गुना के रूप में इसको बदल दिए। इसी क्रिया को कहते हैं गुणनखंड करना। यानी हम क्या देखे, 2 को कॉमन लेके भी गुणनखंड किया जा सकता है, सूत्र की सहायता से भी गुणनखंड किया जा सकता है। अब आइए जल्दी से अगली पद्धति पर, ठीक है। देखिए हम लोग 2 तरीके देख लिए, कॉमन लेके भी किया जा सकता है, सूत्र की सहायता से भी क्या किया जा सकता है, गुणनखंड किया जा सकता है। लेकिन क्या हो अगर हम लोग का कोई ऐसा सवाल हो जिसमें ये दोनों ना लगे। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम आपसे पूछें एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 4, आपको ये दिया गया एक सवाल है। अब कहा जाएगा क्या, इसको गुणनखंड करके बताइए। तो देखिए गौर से पहला हम क्या किए, कॉमन लेने की कोशिश किए, तो कोई भी चीज तीनों में कॉमन नहीं है। फिर हम क्या किए, सूत्र लगाने की कोशिश किए, इसमें कोई भी सभी गौर से देखिए सूत्र नहीं लग पा रहा, ना ही a प्लस बी का होल स्क्वायर, ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, ना a प्लस बी का होल क्यूब, ना a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। और भी बहुत सारे सूत्र हैं, लेकिन इसमें कोई भी सूत्र नहीं लग पा रहा। तब क्या करेंगे, तब देखिए एक तीसरी पद्धति भी है, ठीक है, जो आपको इस वर्ष पढ़ना है, इस क्लास में पढ़ना है, और मूल रूप से इस पाठ में यही पद्धति आपको जानना है, जिस पद्धति को क्या कहते हैं, शून्य पद्धति। इस पद्धति को क्या कहते हैं, शून्य पद्धति से गुणनखंड करना। आपको मूल रूप से यही पद्धति आपको जानना है। ये दोनों तो आप पहले बचपन में भी पढ़े थे, इस साल आपको यही पढ़ना है। शून्य पद्धति से जब कॉमन ना लिया जा सके, जब कोई सूत्र ना लगे, तब हम लगाते हैं शून्य पद्धति, ठीक है। और भी एक बात कि हम लोग तो घात 3 तक के बहुपदी व्यंजक को तो सूत्र की सहायता से भी, क्यों, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल क्यूब, ये तो वो सूत्र ही बच्चों को याद होता है। लेकिन अगर घात इससे भी मान लीजिए ज्यादा हो जाए, कोई घात इससे भी ज्यादा हो जाए, जैसे x टू द पावर 5, 3x टू द पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6, इस तरह से घात अधिक हो जाए, तब क्या करेंगे, हर जगह तब यही पद्धति काम आता है। यही पद्धति क्या है, सबसे सटीक पद्धति, सबसे सुंदर पद्धति, सबसे आसान पद्धति, जो हर जगह लग जाता है। इसीलिए इस पद्धति को जल्दी से हम लोग देखते हैं कि शून्य पद्धति से कैसे गुणनखंड करते हैं। एक बात और जरूर कहेंगे, ये जो शून्य पद्धति है आप ये पढ़ चुके हैं, अगर हम कहें तो कैसे, ये जो पद्धति है आप पिछले पाठ में ही बहुपदी व्यंजक में जो गुणांक परिमेय पढ़े थे, उसी का एक विकसित रूप है शून्य पद्धति। याद करें, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, भागशेष परिमेय। भागशेष परिमेय का ही विकसित रूप क्या था, गुणांक परिमेय। और गुणांक परिमेय से का ही विकसित रूप क्या है, शून्य पद्धति। अभी जब आपको बताएंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा जाएगा कि ये तो गुणांक परिमेय है। और जिनको जो विद्यार्थी अगर गुणांक परिमेय नहीं देखे हैं, तो वो मेरे वीडियो का
वीडियो को आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। तो जल्दी से आइए शून्य पद्धति पे, ठीक है। तो आइए बच्चे जल्दी से हम लोग क्या देखते हैं, शून्य पद्धति से सवाल कैसे हल करते हैं, ठीक है, या शून्य पद्धति क्या है। एक सवाल ले लेते हैं, जैसे अगर आपको कहा गया है कि आप x³ प्लस 3x माइनस 4 इसका गुणनखंड करें, ठीक है। शून्य पद्धति से भी हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। इससे आप गुणनखंड करें, देखिए करेंगे कैसे। सबसे पहले देखिए गुणांक परिमेय पे ही वापस आते हैं। याद कीजिए, आपको एक मान याद होगा कि अगर x का कोई भी मान हम ले लेते हैं, कोई भी मान ले लेते हैं और अगर इसमें डाल देते हैं, मान लेते हैं क्या, एक बहुपदीय व्यंजक, ठीक है। मान लेते हैं ये f(x) है, ठीक है, माना कि ये f(x) इतने के बराबर है। अगर x का कोई मान ऐसा हो जो अगर हम यहाँ डाल दें और अगर इसका मान क्या आ जाए, शून्य आ जाए। उदाहरण के लिए x का कोई भी मान हम लेते हैं, x का ही कोई भी मान x की जगह अगर हम लेते हैं, अगर इस कुल का मान आ जाए क्या, 0 आ जाए, तो हम क्या कहते थे कि ये x यहाँ पे मान लेते हैं a ही ले लेते हैं, फिलहाल में a ले लेते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, a का मान अगर हम यहाँ पे डालें और अगर f(a) क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो ये इसको इधर लेके आते हैं। तो क्या कहते थे हम लोग कि x माइनस a जो है वो क्या है, इस दिए गए बहुपदी व्यंजक का क्या है, क्या है, गुणांक है, नहीं है। तो हमको ये गुणांक ही निकालना है। सबसे पहला कि एक गुणांक आपको स्वयं निकालना होगा इस पद्धति में। देखिए कैसे, उसके लिए हम करते क्या है, एक गुणांक हमको गुणांक परिमेय से खुद से निकालना होता है। देखिए कैसे कि हम x का अपने से कोई मान चुनते हैं, ठीक है, अपने से कोई भी मान चुनिएगा। जैसे मान चुनने की भी एक तरीका होता है कि पहले 1 लीजिएगा, फिर नहीं हो तो -1 लीजिएगा, ठीक है। पहले हम 1 चुनते हैं, ठीक है, 1 चुन के इसमें डाल दीजिएगा, ठीक है। 1 चुन के x बराबर क्या मान लिए, अपने मन से मान लिए कि x बराबर 1 है, ठीक है। तो x बराबर अगर हम 1 यहाँ डालें तो ये देखिए क्या हो गया, a³ प्लस 1 माइनस 4, इसका मान निकालिए, 1 प्लस 3 माइनस 4, देखिए क्या आ गया, 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 क्या हो गया, 0। यानी f(1) का मान क्या आया आपको, 0 आया। f(1) का मान क्या आया, 0। इससे क्या सिद्ध होता है, याद कीजिए, इससे क्या सिद्ध होता है, अगर आप इसको इधर लेके आए, x माइनस 1 बराबर 0 और x बराबर x माइनस 1, आपको पहले के गुणांक परिमेय में क्या कहा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि ये इसका गुणांक है। तो हम इसको ही क्या करते थे, इसके 0 के बराबर दिखाते थे, x का मान निकालते थे और ये x का मान इसमें रख देते थे और हल कर देते थे। अगर 0 आ जाता था तो कहते कि हाँ ये इसका एक गुणांक है। और इस पद्धति में क्या कर रहे हैं, अपने मन से चुनिएगा एक कोई भी मान, कोई भी एक मान चुन लीजिएगा, उस मान को यहाँ रख दीजिएगा और अगर 0 आ जाए तो इसको इधर लेके आते हैं बाईं तरफ, तो यहाँ पे जो भी आए वो वास्तविकता में क्या है, दिए गए बहुपदी व्यंजक का गुणांक है या गुणक है। यानी x माइनस 1 क्या है, इस बहुपदी व्यंजक का एक गुणक है। गुणक है मतलब गुणनखंड में ये मौजूद होगा। इसका मतलब जब भी इसका गुणनखंड करेंगे तो ये x माइनस 1 इसके गुणनखंड में जरूर मौजूद होगा, समझे। ये प्रक्रिया सबसे पहले आप कीजिएगा। तो हमको क्या निकल गया कि इसका एक गुणक ये है। अब मान लीजिए क्या हो कि x बराबर अगर 1 डालते और इसमें 0 नहीं आता, तब हम क्या करते, तब आप कोई दूसरा मान चुन लेते। हम यहाँ बता रहे हैं, तब आप क्या करते, x बराबर फिर -1 चुनते। -1 के लिए देखिए 0 होता है कि नहीं, अगर 1 ले रहे -1 ले रहे, नहीं तो फिर 2 लीजिएगा। 2 के लिए 0 आता है तो ठीक, नहीं तो -2 लीजिएगा। इस तरह से ही आगे बढ़िएगा। अमूमन सवाल ज्यादा कठिन नहीं होते, 3 या -3 तक तो कोई ना कोई 0 आ ही जाता है। तो सबसे पहले x बराबर 1, फिर -1, 2, -2 इस तरह से बढ़ते हैं। किसी न किसी के लिए एक 0 तो आ ही जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए सपोज x बराबर अगर -1 के लिए 0 होता, 1 के लिए सपोज नहीं होता तो -1 के लिए डालते। सपोज -1 के लिए 0 होता तो आप क्या करते, फिर इसको इधर लेके आते, x प्लस 1 बराबर 0। इसका मतलब उस समय इस बहुपदी व्यंजक का एक गुणांक क्या होता है, x प्लस 1। यानी जब भी इसका गुणनखंड करते तो ये वाला पद इसमें मौजूद होता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल में इसका गुणक हमको क्या आया, हमको इसका गुणक आया है x माइनस 1। यानी इसका जब भी गुणनखंड करेंगे x माइनस 1 जरूर मौजूद होगा, ठीक है। अब देखिए आगे की प्रक्रिया क्या करते हैं। तुरंत हम क्या करेंगे, ये 0 आया ना, तो हम यहाँ पे इससे सिद्ध हुआ क्या कि x माइनस 1 जो है वो
दिए गए बहुपदी व्यंजक जिसको हम एफ ऑफ एक्स कह रहे हैं, इसका x माइनस एफ ऑफ एक्स का क्या है, गुणांक है, ये गुणक है। ठीक है, ए को तो मिल गया गुणक इसका कि ए को इसका गुणक x माइनस 1 है। इसके बाद की जो प्रक्रिया वो गौर से समझिएगा, अगर वो समझ गए तो समझ लीजिए इस पार्ट में आप हर सवाल बना दीजिएगा। समझे? आइए देखिए कैसे। इसके बाद एक गुणक मिल जाने के बाद हम तुरंत क्या करेंगे, अपने सवाल को वापस लिखते हैं। ये प्रक्रिया ही समझना है बस। हम जानते हैं कि इसका एक गुणक ये है, यानी ये वाली ये जो है x माइनस 1 ये भी एक बहुपदी व्यंजक है, ये क्या है, इसके गुणक में मौजूद होगा। देखिए हम करेंगे क्या, तुरंत क्या कीजिएगा, इसको लिखिएगा, उसके बाद पहला पद को वैसे ही लिखिएगा, इसके पहले पद को हमेशा वैसे ही लिखिएगा। इसके बाद जो कह रहे हैं उसको थोड़ा गौर कीजिएगा, ये गौर कर लिए सब हो जाएगा। इसके बाद करते क्या है, देखिए इसके बाद आप अपने मन से इसके बगल में एक ऐसा बहुपदी व्यंजक लिखिएगा या संख्या लिखिएगा जिसको लिखने के पश्चात अगर इन दोनों से अगर कोई भी चीज हम कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में हमको हमेशा क्या मिले, x, सॉरी वहां पे माइनस था ना तो हम यहां माइनस डाल देते हैं, ब्रैकेट में हमेशा क्या मिले, ये गुणांक। अगर यहाँ x माइनस 2 होता तो आप एक ऐसा संख्या यहाँ सोच के लिखते ताकि ब्रैकेट में जब भी इन दोनों से कोई चीज कॉमन लेते, कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में हमेशा x माइनस 2 बचता, लेकिन यहाँ x माइनस 1 गुणांक आया था ना, इसीलिए यहाँ ब्रैकेट में क्या बचना चाहिए, x माइनस 1 ही बचना चाहिए। आप ऐसा चीज अपने मन से सोच के लिखेंगे, जैसे x क्यूब था इसीलिए हम क्या लिख दिए अपने मन से, माइनस एक्स स्क्वायर अपने मन से लिखे हैं, और इन दोनों से क्या कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर को देखिए कॉमन लिए, तो यहाँ जाहिर सी बात है x बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, देखिए ब्रैकेट में x माइनस 1 आया। ठीक है, ये प्रक्रिया पहली है कि आप अपने मन से एक चीज लिखिएगा। ठीक, उसके बाद दूसरी प्रक्रिया क्या, आप अपने मन से कुछ भी लिख दीजिएगा। गणित में ऐसा थोड़ी होता है कि आप अपने मन से कुछ भी लिख दीजिएगा। इसका मतलब अब हम लोग जो या हम जो अपने मन से ये लिखे थे उसको क्या करना होगा, इसको सवाल को फिर से देखिए कि क्या सवाल में वो चीज मौजूद था, नहीं तो हमको इसको क्या करना होगा, कुछ ना कुछ एक ऐसा जरूर लिखना होगा ताकि मेरा समीकरण दिए गए समीकरण के बराबर हो। तो कहने का मतलब है इसको दिए गए समीकरण के साथ बराबर करना हो। दो प्रक्रिया, पहला आप अपने मन से लिखिएगा, दूसरा समीकरण को दिए गए समीकरण के बराबर कीजिएगा। कैसे, हम माइनस एक्स स्क्वायर अपने मन से लिखे थे तो हम बगल में वो प्लस एक्स स्क्वायर भी अपने मन से फिर लिख देते हैं। देखिए ये दोनों कट गया तो वापस क्या हुआ, एक्स क्यूब ही सिर्फ बचा, ये है ना एक्स क्यूब इसमें। तो पहली प्रक्रिया आप अपने मन से कुछ लिखिएगा ताकि कॉमन में ये आए, कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में ये आए। उसके बाद क्या कीजिएगा, समीकरण को संतुलित कीजिएगा इसके साथ, तो ये देखिए संतुलित हो गया। अब क्या करेंगे, फिर इसके बगल में वही कीजिएगा, आप अपने मन से कुछ भी लिखिए, कुछ भी कहने का मतलब है एक ऐसी संख्या लिखिए जिसको लिखेंगे तो अगर हम उन दोनों से कोई भी चीज कॉमन ले तो ब्रैकेट में मेरा x माइनस 1 बचे। तो हम यहाँ क्या लिखे हैं, x लिखे हैं, गौर से देखिए। तो अगर हम यहाँ से x कॉमन लें तो यहाँ ब्रैकेट में फिर से देखिए क्या बचा, x माइनस 1 नहीं बचा, इन दोनों से x कॉमन लिए तो x बचा, यहाँ x यहाँ माइनस 1, फिर से देखिए इन दोनों से कॉमन लिए। अब देखिए हम अपने मन से लिख दिए ना, तो अगली प्रक्रिया क्या होगी, संतुलित करना। तुरंत समीकरण को देखिए, यहाँ माइनस एक्स हम लिखे अपने मन से, लेकिन समीकरण में क्या दिया हुआ 3x, तो 3x तो होना चाहिए, कैसे होगा, तो इसको संतुलित करने के लिए हम क्या लिखेंगे बगल में, गौर से देखिए। अगर हम बगल में क्या लिख दें 4x, तो माइनस एक्स और प्लस 4x ये दोनों घटेगा जब भी, तो बचेगा क्या 3x। ये दोनों तो देखिए कट गया, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये दोनों कट गया, और ये दोनों देखिए ये घट के फिर से 3x हो गया, नहीं हो गया, तो यानी अभी भी ये समीकरण क्या है, इसके बराबर है। तो समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक, फिर क्या कीजिएगा, फिर से अपने मन से लिखेंगे एक चीज। देखिए इसके बगल में हम कुछ तो ऐसा लिखें ताकि दोनों से जब भी कॉमन ले हम तो ब्रैकेट में मेरा क्या बचे, x माइनस 1। देखिए हम यहाँ 4 लिखे तो 4 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा, x माइनस 1, यानी ये दो जोड़े से भी हो गया। अब देखिए अगर आप ये सभी प्रक्रिया सही से किए होंगे तो लास्ट संख्या जो होगी अपने आप उसके बराबर आ जाएगी। ये एक पहचान है कि लास्ट संख्या जो आप लिखेंगे, अंतिम संख्या, वो इसके बराबर ही होगा। अगर ये और ये बराबर आ गया तो आप समझिए कि ये बीच वाली प्रक्रिया जो आप किए वो सब सही था। तो देखिए हम किए क्या,
हमेशा, यानी मूल रूप से दो ही काम करना है, अपने मन से कुछ लिखना है ताकि कॉमन लेने के पश्चात ब्रैकेट में हमेशा ये गुणनखंड ही बचे। ठीक, उसके बाद संतुलित कीजिएगा समीकरण के साथ कि उसको इसके बराबर ही दिखाना। देखिए एकदम बराबर है, देखिए ये कट गया, ये कट गया, ये दोनों घट के 3x हुआ -4 नहीं हुआ, तो अभी भी यानी ये समीकरण यही है, बस हम क्या किए उसको विस्तृत रूप में लिख दिए। तो इससे हुआ क्या, देखिए अब इन तीनों को देखिए गौर से, सब में देखिए x -1 है, तो x -1 को क्या ले लेते हैं हम, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन जैसे ही लिए, यहाँ क्या बचा x², यहाँ क्या बचा x बचा, और यहाँ क्या बचा 4 बचा। देखिए दिया गया आपको बहुपदी व्यंजक गुना में बदल गया, इतना गुना इतना, इसका देखिए गुणनखंड हो गया। यही आपको सीखना था। तो देखिए अगर आपको शून्य पद्धति समझ में आ गया तो देखिए हम लोग सीधा एक्सरसाइज 8.1 पे आते हैं। 8.1 में भी आपको क्या कहा गया है कि नीचे दिए गए बहुपदी व्यंजक को गुणनखंड के रूप में लिखें। ठीक है, देखिए गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, किस पद्धति से करेंगे, तो हम लोग अभी फिलहाल में शून्य पद्धति से ही करेंगे। क्यों, देखिए कैसे, पहला सवाल आपको क्या दिया गया, x³ - 3x + 2। यहाँ देखिए क्या कोई चीज कॉमन है, नहीं है, कोई सूत्र लग रहा है, नहीं लग रहा, तो जाहिर सी बात है हम किस पद्धति से इसको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, शून्य पद्धति से गुणनखंड करेंगे। तो तुरंत इसको चलिए बनाते हैं। पहले क्या करते हैं, तुरंत इसको क्या मान लेते हैं, f(x) के बराबर मान लेते हैं, f(x) बराबर x³ - 3x + 2। ठीक है, जिनको प्रक्रिया को फिर इसमें हम बता रहे हैं, इसको फिर से गौर से देखिएगा। ठीक है, पहले यही कर लिए, हम क्या कहें, x का आप कोई भी मान अपने से जरूर चुने, एक ऐसा मान चुने ताकि इसमें रखने से क्या हो जाए, ये 0 के बराबर हो जाए। तो हम सबसे पहले आपको क्या बोले, 1 चुनिएगा, -1 चुनिएगा, 2, इस तरह से बताएं। चलिए हम x बराबर 1 चुने, कहीं साइड में ही आप क्या करें, अभी जो प्रक्रिया कर रहे हैं ना, उसको आप कहीं भी जब प्रश्न को हल कीजिएगा कॉपी में या एग्जाम में, उससे पहले आप कहीं साइड में ही कर लीजिएगा कि यहाँ पे x बराबर 1 डाल के देख लेते हैं। ठीक है, साइड में, ठीक है, 1 का क्यूब -3 गुना 1 + 2। ठीक है, देखिए 1 - 3 + 2, देखिए 1 और 2 3, 3 - 3 0 हो गया सटीक रूप से। ठीक है, मेरा 3 - 3 0 आ गया ना, यानी मेरा यही गुणांक है। अब क्या कीजिएगा, इसको मिटा के साइड में, नहीं तो आप रफ में रहने भी दे सकते हैं, तुरंत क्या कीजिएगा, हमको पता चल गया ये मान डालेंगे तो 0, नहीं हो तो क्योंकि देखिए बाबू चेक करना होगा आपको इस प्रक्रिया में, तो आप सटीक से एक मान इसमें नहीं डाल सकते। ये तो आपका क्या कहें, गुड लक था कि पहला ही संख्या हम डाले तो 0 हो गया, लेकिन अगर नहीं आता तो फिर से साइड में करते रहिएगा, 1-2 बार चेक कीजिएगा, जरूर मान आ जाएगा। ठीक है, तो हम x बराबर 1 यानी मूल रूप से पक्का डाल सकते हैं, x बराबर 1 डाले तुरंत क्या हो गया, 1 का क्यूब -3 गुना 1 + 2। ठीक है, तो 1 - 3 + 2, 2 1 3, 3 - 3 बराबर 0, यानी f(1) का मान क्या आ गया, आपको 0 आ गया। तो आपको इससे क्या पता चला, f(1) बराबर 0 है, इसका मतलब इसको इधर लेके आइए, x - 1 बराबर 0, इसका मतलब x - 1 ही क्या है, इसका एक गुणांक जरूर है। तो आप एक लाइन लिख दीजिएगा, x - 1 क्या है, f(x) का गुणांक है या गुणक है। तो उसके बाद की प्रक्रिया आपको क्या कहते हैं, क्या कीजिएगा, तुरंत समीकरण को वापस लिखिएगा, x³ - 3x + 2। उसके बाद तुरंत क्या कीजिएगा, पहला पद को वैसे ही लिख दीजिएगा, और उसके बाद क्या कहे थे, सोचिए, कुछ लिखिए और दूसरी प्रक्रिया इसके बराबर कीजिए। तो इसके बगल में हम ऐसा क्या लिखें ताकि कॉमन लेने के बाद x - 1 ही ब्रैकेट में बचे, तो हम क्या लिखेंगे, x² नहीं लिखेंगे, अपने मन से लिखे। कैसे, क्यों, क्योंकि इन दोनों से x² कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x - 1। हम ये अपने मन से लिखे, फिर तुरंत देखेंगे समीकरण को। ठीक है, कि क्या ये समीकरण अभी भी इसके बराबर है, गौर से देखिए x² यहाँ है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, अपने मन से x² लिख देते हैं। लीजिए, तो इन दोनों से तो देखिए हम लोग कॉमन ले चुके हैं ना। अब ये हम संतुलित करने के लिए ये लिखे, फिर अपने मन से कुछ सोच के लिखना होगा। अपने मन से सोच के क्या लिखेंगे अब की बार, ताकि दोनों से कॉमन लेने के बाद x - 1 ब्रैकेट में बचे। यहाँ क्या लिखेंगे, हम x लिखेंगे, जाहिर सी बात है। क्यों, क्योंकि इन दोनों से x ही कॉमन है, x कॉमन लेंगे तो x - 1 ही बचेगा। तो देखिए ये तो हम अपने मन से लिखे, तो फिर से समीकरण को देखेंगे, यहाँ क्या है, -3x है, लेकिन यहाँ पे आप क्या लिखे, -x, तो -3x इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, और -2x कर देते हैं। ये दोनों देखिए जुड़ के क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा। तो यानी ये दोनों तो देखिए कट जाएगा, फिर एक बार बोलते हैं ये दोनों कट गया।
ये दोनों जुड़ के -3x हो गया। अभी भी ये समीकरण ऐसा ही है ना। अब अगली प्रक्रिया क्या करेंगे, ये दोनों से तो कॉमन हो गया, इसके बदले में फिर हम कुछ ना कुछ ऐसा लिखेंगे ताकि कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में x-1 बचे। गौर से देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, +2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ -2x, अब इन दोनों से कॉमन क्या है, -2, तब यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, x, क्योंकि माइनस कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा, -1। एक बात और आपको कहते हैं ना, अगर आप ये बीच की प्रक्रिया सब सही किए हैं तो ये आखिरी संख्या एकदम सेम आएगा। अगर सेम नहीं आता यानी आप कुछ गलती किए, एकदम तुरंत, ये रामबाण तरीका है पहचानने का कि ये लास्ट वाली संख्या एकदम ऐसी ही आएगी। अब क्या, बस एक लाइन क्या कीजिएगा, सबसे देखिए x-1 है, सब में x-1 तुरंत कॉमन लीजिए, हो गया x² + x-2। ये देखिए दोनों गुना में बदल गया, हो गया गुणनखंड। यही आपका क्या है, पहला सवाल का सही उत्तर। ठीक है, आइए एक्सरसाइज 1.1 का 2 नंबर सवाल को जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको फिर से बोला गुणनखंड करने के लिए, फिर से एक बार हम फिर बोलते हैं, क्या इन तीनों में कोई चीज कॉमन है? नहीं है, यानी कॉमन लेने वाली पद्धति नहीं लगेगी। क्या इसमें कोई सूत्र लग रहा है? नहीं लगेगा। तो जाहिर सी बात है किस पद्धति से हल करेंगे, शून्य पद्धति से। चलिए आइए, तुरंत क्या कहते हैं, तुरंत x का मान को ऐसा चुनिए अपने मन से, कुछ भी तो चुनना होगा। पहले सवाल मान लेते हैं, माना कि ये किसके बराबर है, f(x) के बराबर है। ठीक है, x³ + 2x + 3। ठीक है, लिख लिए हम लोग। अब x का मान कुछ तो आपको अपने मन से चुनना ही होगा। हम फिर क्या चुने, चलिए 1 चुन लेते हैं। हम आपको क्या बोल लेते हैं, थोड़ा रफ वर्क जरूर कीजिएगा साइड में, डायरेक्ट मेन कॉपी पे नहीं बनाइएगा, क्योंकि हो सकता है ना x1 के लिए 0 ना आए। कितनी बार चेक कीजिएगा ठीक से लिख के, तो नहीं भी रफ में साइड में हम क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं x³ + 2x + 3। यहाँ पर अपने से मान डाल दीजिए 1 का क्यूब + 2 × 1 + 3। और से देखिए ये क्या हुआ, 1 + 2 + 3। देखिए ये तो 2 1 3 1 6 आ गया, 0 कहाँ आया, यानी इसका मतलब x = 1 क्या है, इसका गुणांक e। x = 1 डालने से 0 नहीं आएगा। तो हम क्या कहे थे, तब क्या कीजिए, x-1 चुनिए। ठीक है, तो x = -1 चुनते हैं। ठीक है, इसी सवाल में x की जगह क्या डालेंगे, -1। ठीक है, +3। ठीक है, तो ये क्या आया, -1, ये क्या आया, -2, ये क्या आया, 3। अब देखिए हो गया, -3 + 3 = 0 आ गया। यानी 0 किसके लिए आया, गौर कीजिए, यहाँ किसके लिए 0 आया, x बराबर ये किसके लिए 0 आया था, -1 के लिए 0 आया। x बराबर 1 के लिए 0 नहीं आया, तो x बराबर -1 यानी डालेंगे तो इसमें 0 हो जाएगा। ये हम चेक कर लिए, ये तो आपको करना पड़ेगा। अगर ये नहीं आता तो फिर हम 2 लेते, फिर -2 लेके साइड में चेक कर लेते। अब हमको जब मिल गया तो तुरंत इसमें मान डालिए, x बराबर -1 डाले, फट से -1 का क्यूब + 2 - 1 + 3। तुरंत क्या हुआ, f(1) बराबर -1 - 2 + 3। f(1) बराबर क्या आया, -3 + 3 = 0। यानी ये 0 आ गया। गौर से देखिए, यानी सॉरी यहाँ -1 लिखिएगा, -1 के लिए ये क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या, ये इधर आया, x + 1 = 0। इसका मतलब x + 1 ही इसका क्या है, गुणांक है। तो आप क्या लिख दीजिएगा तुरंत, x + 1 f(x) का गुणांक है, अब जब पता चल गया कि गुणक है तो हम क्या कहते हैं, अगली प्रक्रिया, तुरंत इस सवाल को फिर से लिखिएगा, x³ + 2x + 3। उसके बाद आपको कहे थे पहली संख्या हूबहू ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक, अब की बार क्या आना चाहिए, कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में x+1 आना चाहिए। यही इसका निकालने का मूल प्रयोजन था हम लोग का। ठीक है, अब ब्रैकेट में x+1 बचना चाहिए, तो x+1 लाने के लिए हमको ब्रैकेट में यहाँ पे बगल में क्या लिखना होगा, x + x² लिखेंगे तभी ना। देखिए इन दोनों में से x² कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x+1। पहली संख्या हम अपने मन से लिखे तो उसको तुरंत संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए हमको यहाँ क्या लिखना होगा, x² माइनस में, तभी ना ये दोनों कटेगा, क्योंकि यहाँ कोई x² नहीं था। तो ये दोनों से तो कॉमन ले लिए। ठीक, अब इसके बगल में आपको फिर से सोच के लिखना होगा। क्या देखिए यहाँ माइनस में है तो यहाँ भी हम क्या लिखते हैं, -x, ताकि क्या हो, इन दोनों से क्या कॉमन निकले, -x कॉमन निकले। तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ x, क्योंकि माइनस चला गया, वो x चला गया, x बचा, यहाँ से तो -x चला ही गया, +1 बचा।
ठीक है, इन दोनों से भी कॉमन हम लोग ले लिए, इन दोनों से भी ले लिए। अब देखिए माइनस एक्स लिख दिए थे ना, इसको तुरंत सवाल से संतुलित करेंगे। यहाँ +2 लिखा हुआ था, गौर करें। तो यहाँ क्या लिखिएगा ताकि ये दोनों जुड़ घट के +2 हो जाए, हम यहाँ 3x लिखेंगे, गौर से देखिए। तब ना 3x में से एक x माइनस हो जाएगा तो बचेगा 2x। अभी भी देखिए ये और ये बराबर ही है, तो 3x लिखे। अब फिर क्या करेंगे, सोचेंगे कि क्या लिखना होगा ताकि कॉमन लेने से हमको क्या बचे, x+1 बचे। तो 3 लिखेंगे, गौर से देखिए 3 कॉमन लेंगे तो x+1 ही बचेगा। हम आपको फिर कहते हैं अगर सब प्रक्रिया सही होगी तो लास्ट वाला वो आपको वैसे ही अपने आ जाएगा। ये आ गया, पहचान है कि हम जो बनाए सब सही था। तो अब क्या करेंगे, सब में से x+1 कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में आपको क्या बचेगा, x² - x+3। गौर से देखिए ये जोड़ में दिया हुआ था, हम उसको किस में बदल दिए, गुना में बदल दिए, यानी गुणनखंड हो गया। यानी यही क्या है, आपका सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं बाबू की आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और नहीं हो तो आप आगे कोशिश करते रहे, हम ही इसी पार्ट का अगला वीडियो जरूर बनाएंगे, उसमें हम आगे के प्रश्नों को जरूर हल कर देंगे, ठीक है। तब तक अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियोस को आप क्या करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी का बटन है उसे दबाकर ऑल पे कर दें ताकि हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए और घर में जरूर रहिए ताकि हम लोग सब कोरोना से बचे रह सकें, ठीक है। थैंक यू।